अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। तो आज जो हम उर्दू का सबक पढ़ेंगे वो है बीज से दरख्त तक। बीज से दरख्त तक और पेज नंबर है हमारे पास 12 है पेज नंबर। आज हम इसमें रीडिंग करेंगे और इसके वोकेबलरी वर्ड्स जो हैं, जो ज़ख़ीरा अल्फाज हैं, उनको अंडरलाइन करेंगे और उनको आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपने इस सबक की। कितने ही दिन हो गए मुझे मिट्टी में पड़े हुए, काश बारिश हो जाए, पानी मिले तो मेरी किस्मत भी खुल जाए। अब ये कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, किससे कह रहा है, अभी हम ये आगे सबक पढ़ेंगे तो हमें जो है ना पता चल जाएगा। ठीक है। बीज ने उदासी से सोचा। किसने? बीज ने। ये बीज कह रहा है, खुद से बात कर रहा है और वो क्या कह रहा है कि कितने ही दिन हो गए हैं मुझे मिट्टी में पड़े हुए, काश बारिश हो जाए तो मेरी किस्मत भी खुल जाए। यानी वो बारिश का वेट कर रहा है। वो इसलिए उदास है कि बारिश नहीं हो रही और उसको पानी नहीं मिल रहा, तो वो उदास है कि बारिश हो जाएगी तो मुझे पानी मिल जाएगा और वो खुश हो जाएगा। ठीक है। कुछ देर बाद अचानक बादलों की गड़गड़ाहट। क्या वर्ड है ये? गड़गड़ाहट। इसको अंडरलाइन करें। गड़गड़ाहट किसे कहते हैं? गर्ज, ऊंची ऊंची आवाज़, वो जो ज़ोर ज़ोर से बादल गरजते हैं उसको क्या कहते हैं हम? गड़गड़ाहट। कुछ देर बाद अचानक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और नन्ही नन्ही, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, और नन्ही नन्ही यानी छोटी छोटी, टाइनी टाइनी। ठीक है। कुछ देर बाद अचानक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और नन्ही नन्ही बूंदें गिरना शुरू हो गईं। वाह भाई वाह, ये तो बारिश हो रही है। बीज खुशी से चिल्लाया। यानी वो खुश हुआ कि अभी तो मैं जिस बात की ख्वाहिश कर रहा था, मैं जो दुआ कर रहा था, मैं उदास हो रहा था कि बारिश नहीं हुई और ये अचानक से बारिश हो गई तो वो खुश हो गया। आहा, अब आएगा मज़ा, आखिर मुझे पानी मिल गया। अब ज़रूरत है तो थोड़ी थोड़ी हरारत की। अब ज़रूरत है तो थोड़ी हरारत की। हरारत को अंडरलाइन करें। हरारत किसे कहते हैं? गर्मी की। यानी धूप मांग रहा है वो कि पानी तो मुझे मिल गया, अब वो धूप चाह रहा है। ठीक है। सूरज ने बीज की बात सुनी तो मुस्कुराया और बादलों के पीछे से निकल आया। ठीक है। बीज को सूरज की रोशनी से हरारत मिली। यानी वो कह रहा था जी अब तो मुझे बारिश तो मिल गई, वो खुश हो गया, अब मुझे थोड़ी हरारत, थोड़ी गर्मी चाहिए, सूरज चाहिए। तो सूरज ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो बादलों के पीछे से निकल आया। जैसे उसने कहा ओ सरप्राइज। ठीक है। तो इसने अपने खोल से बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर दी। किसने? बीज ने। चंद रोज बाद बीज से एक छोटी सी जड़ निकली। ठीक है। क्या निकली? जड़ निकली। जड़ जिसे कहते हैं हम, जो पॉइंट होता है उसका निकलने का। ठीक है ना, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है जो। और इसने जमीन में नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस जड़ की वजह से बीज के लिए पानी पीना आसान हो गया था। ज़ाहिर है उसका एक पॉइंट बन गया, उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, तो अब उसके लिए पानी और ये सूरज की रोशनी लेना आसान हो गया था ना। कुछ दिन बाद बीज से एक नन्ही और नाजुक शाख छूटी और ज़मीन से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। ठीक है। शाख किसे कहते हैं हम? जो एक छोटा सा टाइनी सा वो निकलता है ना, उसको हम कहते हैं शाख। और वो ज़मीन से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी, यानी अब वो बीज है वो बड़ा हो रहा था, जड़ बनी, फिर अब वो उसकी एक शाख निकल आई है, अब वो जो है ना बड़ा हो रहा है। अब वो जैसे आप पहले बेबी थे, फिर थोड़े से बड़े हुए, फिर आप पहले छोटी क्लास में थे, फिर आप 1 में आए, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़े हैं ना। इस तरह ये पौधा बनने का भी एक प्रोसेस है और वो क्या है वो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। साथ ही शाख पर एक पत्ता निकल आया, यानी वो छोटी सी टहनी बाहर आई और उस पर एक पत्ता निकल आया, छोटू सा पत्ता निकल आया। ओके जी, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, पेज नंबर 13। इस पत्ते का रंग सब्ज था। आपको ये तो सबको पता है कि पत्ते का रंग क्या होता है? सब्ज था। सब्ज रंग हवा में सांस लेने और रोशनी जज्ब करने में मदद करता है। ठीक है। बीज एक नन्हा मुन्ना पौधा बन चुका था। ठीक है। अब वो एक बेबी पौधा बन चुका था, बेबी था वो एक अभी। इस नन्हे मुन्ने पौधे की शाख पर बहुत से पत्ते निकल आए थे। अब पत्ते, पहले एक पत्ता निकला था, फिर आहिस्ता 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 जब उसने ग्रो किया तो अब बहुत से पत्ते निकल आए थे। पौधे की जड़ पहले ही मजबूत हो रही थी क्योंकि एक जड़ से छोटी छोटी और जड़ें भी जमीन में फैलने लगी थी। यानी अब वो बड़ा हो रहा था, ग्रो हो रहा था। तो
तो अब और ज़्यादा जड़ें जो है ना ज़मीन में फैल रही थी। नई शाखें और पत्ते निकलने की वजह से पौधे के बढ़ने की रफ्तार तेज हो रही थी। ठीक है ना, नए पौधे नए शाखें मिल रही थी उसको और अब वो तेजी से बढ़ रहा था, तेजी से बड़ा हो रहा था। पानी, हवा और रोशनी, ये सब चीजें ही तो इसकी जरूरत थी। क्या चाहिए होता उनको? हवा, रोशनी और पानी, जिसकी वो ख्वाहिश कर रहा था कि बारिश हो जाए। ठीक है, यही इसकी जरूरत होती थी, जो इसे आसानी से मिल रही थी। पौधा बढ़ता चला गया, ऊंचा लंबा होने के साथ साथ फैलने भी लगा। अब तो इसकी नई नई टहनियां थी, यानी शाखें और उसके पॉइंट्स निकल आए हुए थे, शाखें जिसे कहते हैं हम। ठीक है ना, जो आप देखते हो पौधा बड़ा बड़ा होता है। कई मौसम आए और गुजर गए, गर्मी, सर्दी, खज़ां और बहार। ठीक है ना, ये मौसमों के नाम है, ये सबको पता है। इस पौधे ने हर मौसम को बर्दाश्त किया और फलता फूलता रहा। फलता फूलता किसे कहते हैं? जिसपे फल लगे, नस्ल बढ़े, जो बड़े। ठीक है जी, इस पौधे ने हर मौसम को बर्दाश्त किया और फलता फूलता रहा, यानी तेजी से बढ़ता रहा, उस पर फल लगते रहे। कुछ ही सालों में ये पौधा एक सायादार घना दरख्त बन गया। ठीक है ना, सबसे पहले वो क्या था? बीज था। ठीक है ना, बीज के बाद क्या हुआ जी? उसकी जड़ बनी, फिर जड़ से और शाखें, टहनियां हुई, फिर वो एक टाइनी सा पौधा, छोटू सा पौधा बन गया। पौधे से अब उसने और ग्रो किया और अब वो क्या है? एक सायादार और बड़ा दरख्त है। ठीक है ना, इसकी सबसे पहली शाख मजबूत होकर तना बन चुकी थी। ठीक है ना, तना किसे कहते हैं? जो मजबूत शाख होती है, बहुत मजबूत लकड़ी की शाख होती है। ठीक है, दरख्त पर फल लगता तो लोग फल तोड़कर खुद खाते और दूसरों को भी खिलाते। जाहिर है, जब वो एक बहुत बड़ा मजबूत दरख्त बन गया, उस पर फल भी लग रहे थे, तो लोग खुद भी उसके फल खा के मजा लेते और दूसरों को भी खिलाते। इस दरख्त की शाखों पर कई परिंदों और गुलहरियों के घर थे। जैसे आपको पता है कि परिंदे जो हैं वो कहाँ उनका घर होता है? दरख्तों पर ही होता है ना। तो इस तरह इस दरख्त की शाखों पर कई परिंदों और गुलहरियों के घर थे। सुबह शाम परिंदे चहचहाते। ठीक है, चहचहाते क्या होता है? जो उनकी आवाजें होती हैं, ठीक है ना, बोलते, अपनी जो है अपनी जबान में बातें करते। सुबह शाम परिंदे चहचहाते और गुलहरियां इधर उधर दौड़ती फिरती। ठीक है, जब भी तेज हवा चलती तो दरख्त खुशी से झूमता और ऐसा महसूस होता जैसे दरख्त के पत्ते हंसते मुस्कुराते तालियां बजा रहे हैं। देखिए, जैसे मौसम अच्छा होता है और हवा चल रही होती है, तो दरख्त पे पत्ते लगे होते हैं, जो उसकी टहनियां हैं वो झूम रही होती हैं, तो ऐसे लगता है कि ओहो हो, दरख्त भी इंजॉय कर रहा है जो मौसम है ना। बहुत से बीज आज भी पौधे और दरख्त बनने का इंतजार कर रहे हैं। रोशनी, हवा और पानी के साथ साथ उन्हें हमारी मदद की भी जरूरत है। आए मिलकर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, उनका ख्याल रखें और मुल्क को सरसब्ज बनाएं यानी हरा भरा शादाब। देखें, बहुत से बीज आज भी वेट कर रहे हैं, ताकि वो वेट करें जैसे हम नए पौधे लगाएंगे, नए बीज हम बीज लगाते हैं ना, सबसे पहले तो वो पौधा बनता है और फिर आगे दरख्त बनता है। तो हमें चाहिए कि जब हम पौधे अगर लगा भी रहे हैं, जब हम बीज कर रहे हैं, तो हम उसकी हिफाजत करें। और जो पौधे हमारे घर पे हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हिफाजत करें, उनको टाइम पे पानी दें, यानी उनका खाना है ना ये, उनको रोशनी में रखें ताकि उनको अच्छी खुराक मिले। ओके जी, अब हम आ गए हैं फिर से अपने फर्स्ट पेज पे, पेज नंबर 12 पे। तो हम अब अंडरलाइन करेंगे वोकैबुलरी वर्ड्स। ठीक है, जो हमारे कुछ मैंने करा दिए थे और कुछ जो रह गए वो अब करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे उदासी। ठीक है, उदासी किसे कहते हैं? बेरौनकी होना, वीरानी होना, गमगीन जो होते हैं, हम सैड होते हैं, उसको कहते हैं उदासी। फिर सेकंड वर्ड है हमारा गड़गड़ाहट। क्या बताया था इसका मैंने? गर्ज। इसका मीनिंग क्या है? गर्ज, यानी जो बादलों की आवाज है। उसके बाद है थर्ड वर्ड नन्ही नन्ही। ठीक है, नन्ही नन्ही क्या है? छोटी छोटी। ठीक है, उसके बाद है हमारा हरारत। हरारत क्या है? गर्मी। हरारत को अंडरलाइन करें, गर्मी। उसके बाद जी नेक्स्ट लाइन में आप आ जाए यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ पे, खोल। खोल किसे कहते हैं हम? कवर जो उसका होता है, लेकिन उर्दू में इसका क्या मीनिंग होगा? गलाफ। ठीक है, उसके बाद ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके जी, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, पेज नंबर 13 पे। यहाँ पे हम पहले करेंगे मजबूत, यानी तंदुरुस्त, ताकतवर जो होता है, मजबूत को अंडरलाइन करेंगे।
उसके बाद हम टहनियाँ को अंडरलाइन करेंगे। टहनियाँ मैंने भी जैसे आपको बताया शाखें, शाखों को कहते हैं हम टहनियाँ, इसको अंडरलाइन करेंगे। फलता फूलता हम इसको अंडरलाइन करेंगे, यानी फल लगना, नस्ल बढ़ना, ग्रो करता है जब, ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद लास्ट वर्ड जी, सरसब्ज, ठीक है, सरसब्ज को अंडरलाइन करेंगे, हरा भरा, शादाब, खुशहाल, ठीक है। और इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई, वो आपने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बतानी है, तो फिर मैं आपको उसका आंसर करूंगी, ठीक है। इसके साथ ही आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह। क्लास एज यू ऑल नो कि हम अपने जो ज़ख़ीरा अल्फाज हम पढ़ते हैं उसके हम जुमले बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो भी ज़ख़ीरा अल्फाज मैंने आपको बताया, जिनके मीनिंग बताए हैं, अब उनमें से 6 अल्फाज मैं आपको दे रही हूँ, इनको आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास उदासी। उदासी मैंने आपको मीनिंग बताया था, क्या था, गमगीन होना, बेरौनक होना, ठीक है, ये मीनिंग है इसका। फिर है हमारे पास वर्ड बूंदे। बूंदे मैंने आपको बताया था बारिश के कतरे, ठीक है ना, उस पर आपने कोई सेंटेंस बनाना है। थर्ड है हमारे पास गड़गड़ाहट, जो कि भी हमने बताया कि गड़गड़ाहट क्या है, गरज बादलों की आवाज़, ठीक है, इससे आपने जुमला बनाना है। फॉर एग्जाम्पल कि अचानक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, ठीक है, तो इस तरह आपने सेंटेंस बनाना है। और फोर्थ वर्ड है हमारे पास सरसब्ज, ठीक है, इससे आपने जुमला बनाना है। फिर फिफ्थ वर्ड है हमारे पास फलता फूलता, यानी फल लगना, नस्ल बढ़ना, ठीक है। और सिक्स्थ वर्ड है हमारे पास हरारत, ठीक है, यानी गर्मी चाहिए उसको, रोशनी, गर्मी, ठीक है। ये 6 वर्ड्स हैं, ये इन 6 अल्फाज के आपने जो है ना जुमले बनाने हैं, और ये आपका होमवर्क है आज के लिए, ठीक है।